मैं कॉफी बनाने लगी हूँ, आप पियेंगे? आज बहुत काम किए हैं, थकन हो गई है, सोऊंगा। कैसी हो रेहान तुम? बिल्कुल ठीक हूँ मलिक आपा। सब खैरियत तो है ना? आप अपसेट लग रही हैं। सोना, वो ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? खुद को कमरे में बंद कर लिया है। सारा दिन एक लुकमा भी नहीं खाया। दूध लेके गई थी मैं, दरवाजा तक नहीं खोला उसने। हो सकता है तुम कोशिश करो तो कमरे से बाहर आने पे राजी हो जाए। ठीक है मलिक आपा, मैं बात करती हूँ उससे। दरवाजा लॉक किया हुआ है उसने। मलिक आपा बार बार इंसिस्ट मत किया करें, कह दिया है ना। सोना मैं हूं। सोना मेरी जान, इस घर में तुम मेरी सबसे सिंसियर दोस्त हो, मेरी सबसे अच्छी सहेली। मैं बगैर किसी हिचकिचाहट से तुमसे अपना हर मसला कहती हूँ। अपने दिल की बातें शेयर कर सकती हो तुम भी मुझसे। जानती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो तुम। तुम कहीं डॉक्टर वाली बात से अपसेट तो नहीं हो सोना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हो रेहान। फैसला कर लिया है, इलाज नहीं करवाऊंगी अब। ठीक है, हम कोई और बात तो कर सकते हैं ना? रेहान, मुझे सोना है बस, तुम जा सकती हो। ठीक है मेरी जान, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो फिर, गुड नाइट। शब खैर। अलार्म, लगता है चोर आ गया।
अभी खत्म करता हूं तुम्हारे गेम। बाहर आओ। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मिसाल उठ जाएगी। अगर इन फजूल हथकंडों से मुझे प्रेशराइज कर लोगी तो ये तुम्हारी भूल है। सुना तुमने? क्या हरकतें कर रही हो तुम? हाँ, मोहल्ले भर में तमाशा बनाना चाहती हो? फौरन छोड़ दे मेरे हाथ। पहले अपनी हरकतों पर सॉरी करो, फिर छोड़ूंगा तुम्हें। बाबा को आपने ही जेल भिजवाया है और अब आप ही उन्हें निकलवाएंगे और उसके बाद ही आप सुकून से रह पाएंगे। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कमाल साहब। जहां उसे होना चाहिए वही है। ठीक है, तुम जारी रखो अपने ये खेल। जल्द समझ आ जाएगा ये ट्रिक्स बेकार है। बैठिए। बैठ जाइए प्लीज, कुछ बात करनी है। यकीनन आप सोचते तो होंगे कि मैंने कब और कैसे चोरी करना शुरू की। जानना चाहते हैं ना? बिल्कुल, मगर इसका हमारे मामले से क्या ताल्लुक? मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझ आ जाएगा। आपको पता चलेगी ये हकीकत कि जिससे आप मुजरिम कहते हैं, मैं आखिर क्यों उससे इतनी मोहब्बत करती हूं। मेरा कोई नहीं था दुनिया में। माँ बाप मर चुके थे मेरे। बचपन से तलाश बाबा ने ही पाला है मुझे। सगे बाप की तरह केयर की। अगर वो ना होते तो सड़कों के ऊपर आज रुल रही होती। अंदाजा नहीं आपको कि वो जिंदगी कैसी है। पूरी दुनिया को आज मैं एक पावरफुल लैला नजर आती हूं ना, लेकिन ये लैला जो कुछ भी है ना, सिर्फ उसी शख्स की वजह से है जिसे आपने मुजरिम कहकर जेल में डलवा दिया है। अगर किसी ने एक बच्ची को चोर बनाकर परवान चढ़ाया तो उसे पावरफुल बनाना कैसे कह सकते हैं? आप लोगों की इस दुनिया में बुराई के जरिए अगर पावर आती है तो उसे गलत समझते हैं आप लोग। मगर ये जो हमारी दुनिया है ना, वहां पावर जैसे भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात तो सिर्फ ये है इंसान पावरफुल हो। मेरी भी ख्वाहिश थी कि एक घर हो जहां अम्मी बाबा की मोहब्बत के साए में खुशियों भरी आइडियल जिंदगी गुजारूं। मैं एक बहुत अच्छे से स्कूल में जाऊं, मगर हर कोई आसाइशों के झूले में परवान नहीं चढ़ा करता। जानते हैं, जब से होश संभाला है, तलाश बाबा को ही देखा है अपने पास। उन्होंने ही पाला मुझे, भूख के उस अजाब से बचाया। बेशक महंगे स्कूल ना भेज सके मुझे मेरे बाबा, मगर जीना जरूर सिखा दिया उन्होंने। अपने बसात से बढ़कर मुझे सब कुछ दिया उन्होंने। जैसे आप मिसाल के लिए उसकी एक ढाल है ना, बिल्कुल वैसे ही वो मेरे लिए भी है। मैं जुर्म की दुनिया में पली बढ़ी, ये मेरा कसूर नहीं है। ये मेरी किस्मत का फैसला था कमाल साहब।
वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैंने जानबूझकर अंगूठी उतार दी? मुझसे कहते हैं कि सब भूल जाओ, लेकिन वो खुद नहीं भूल पा रहे। बस मत सोचो इस पर, मत सोचो। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझी? और ना ही कभी बन सकोगी। हमारे बीच ये ताल्लुक कभी भी नहीं बन सकता। कसम खा के कहता हूं, मरते दम तक यह ताल्लुक कभी भी कायम नहीं हो पाएगा। कसम खा के कहता हूं, मरते दम तक यह ताल्लुक कभी भी कायम नहीं हो पाएगा। कुछ अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? एक रोज तुम ही ने उससे यह कहा था, अब खुद तुम पर आ गई है यह बात। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सोना, कैसी हो तुम? वैसी ही। अगर तुम्हें ठीक लगे तो आज घूमने चलें। ज़ैनब भी बहुत बोर हो रही है लेकिन कह नहीं रही। मैं नहीं आ रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत इसलिए नहीं ठीक क्योंकि तुम पॉजिटिव नहीं सोच रही। तुम्हारे चेहरे पर मायूसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मालूम है तुम्हें? मेरे बाद क्या होगा उसका? मेरी बच्ची मासूर है। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा? तुम चल सकोगी, बस थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ऐसा हो सकता है, और मैं तुम्हारा साथ दूंगी इसमें। मेरी माँ की तरह बातें मत करो, सुना? बस कर दो। आखिर कब खत्म होगा तुम्हारा ये ड्रामा? अम्मी भी यही कहती थी, डॉक्टर की बात पर अमल करो सोना, हिम्मत मत हारना। तुम चल सकोगी बहुत जल्द। डॉक्टर के पास ले जाती थी मुझे, फिर 1 महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा और महीने गुजरते चले गए। फिर समझ आया अकेली पड़ गई हूँ मैं। जानती हो मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बार बार एक ही बात सुन के मैं थक चुकी हूँ। मैंने कबूल कर लिया, नहीं चल सकती, नहीं चल सकती हूँ मैं। सुन ली ना तुमने मेरी बात? देख रही हो तुम कैसा लगता है व्हीलचेयर पे होना? बहुत अच्छी लग रही हूँ ना? जवाब दो, खामोश क्यों हो? मैं ऐसी ही अधूरी रहूंगी, सारी जिंदगी किसी न किसी पर बोझ बन के रहूंगी। अब यहाँ तक कि अम्मी पे भी मैं सिर्फ और सिर्फ एक बोझ ही हूँ। तुम जानती हो सोना तुम्हारा मसला क्या है? तुम खौफ का शिकार हो चुकी हो। हमदर्दियों के बगैर जीने का खौफ, स्ट्रगल करने का खौफ है तुम्हें, हार जाने का खौफ है, और इन सब की वजह तुमने एक शख्सियत को बना लिया है, अपनी अम्मी को। आ जाओ जैमरी, आ जाओ, बैठो। कैसी हैं आप जावेदा आंटी? ठीक हूँ मैं, शुक्र है अल्लाह का। सुहेला साहिबा के बारे में बताओ, कैसी हैं वो? वैसे ही जैसी हमेशा होती हैं। तुमने हालात से लड़ने के बजाय मजलूम होकर ये चेयर पकड़ ली है और इल्जाम अपनी माँ को दिया है। यकीन करो इस खौफ से लड़कर ही तुम अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हो। तुम सिर्फ तब जीत सकोगी जब तुम जीतना चाहोगी।
बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। ना तुम मासूर हो और ना ही अधूरी। तुम जैसी बहादुर लड़की तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है सोना। प्लीज हिम्मत से काम लो और दिखा दो सबको कि तुम कर सकती हो, क्योंकि ना तो तुम बुज़दिल हो और ना ही किसी चीज से खौफज़दा हो तुम। यार तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे रूम से। दफा हो जाओ, चली जाओ। सोना, मेरी दफा हो बात तो जाओ सुन। यहाँ से। सोना, तुम्हारी जरूरत नहीं है रेयान गई मुझे। थी उसके चले पास। जाओ यहाँ किस से लिए? यार। उसे समझाने। मत करो मेरा। मैं कह रही हूँ चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। जाहिर है गुस्सा दिलाया होगा। दफा हो जाओ यहाँ से रेयान, चली जाओ। मेरी हाथ दूर बात तो रखो सुनो अपना, सोना। चली जाओ यहाँ से। जाओ ये यहाँ क्या हो रहा से, है? जाओ। छोड़ो मुझे। सोना। हटो, चली जाओ यहाँ सोना, से। हर कोई सोना, यहाँ रिलैक्स हो सामने जाओ, आ जाता प्लीज। है। शक्ल भी नहीं देखना चाहती तुम्हारी। जाती क्यों सोना नहीं देखो हो? तुम्हारा भाई आ गया छोड़े तुम्हारे मुझे, पास। रिलैक्स हो छोड़े। जाओ प्लीज। पीछे सोना हट जा रिलैक्स हो भाई। जाओ, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, सब ठीक है, मुझे रिलैक्स किसी की भी जरूरत रिलैक्स हो नहीं है। जाओ। ठीक है, शाबाश। मुझे सोना, अकेला तुम छोड़ परेशान दे। मत हो, बस कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स। तुम्हें पता है ना कितनी सेंसिटिव है सोना। रिलैक्स रहो तुम सोना। सोना, मेरी बस बात तुम चुप सुनो, हो मैं जाओ। मदद करना मैं यही हूँ चाहती थी तुम्हारे तुम्हारी। पास। रिलैक्स। आई एम सो सॉरी। तुम बाहर जाओगे यहाँ से। जब ये रिलैक्स हो जाए तो आकर बात कर लेना, अभी जाओ। मैं हूं तुम्हारे पास सोना। लंबी सांसें लो, बस सोना। ओके मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, बस रिलैक्स हो जाओ। कुछ नहीं हुआ। ओके डियर, बस मेरी बहन। ओके, गहरे गहरे सांस लो, बस रिलैक्स हो जाओ। शाबाश। ओए, मजेदार लग रहा है। शहरी आपा, मैं जा रहा हूं, जरूरी काम है। क्यों, क्या हुआ? ऑफिस में कोई मसला हो गया है क्या? नहीं, ऑफिस नहीं जा रहा, मैं जेल जा रहा हूं। अपने मौकिल से मिलना है। बेटी, तुम परेशान नहीं हो? सोना तो आजकल वैसे ही अपसेट है। बस गुस्सा तुम पर उतर गया सारा। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो ऐसा ही होता। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। मैंने जो कहा उसकी बेहतरी के लिए कहा। मैं तो उससे अपनी बहनों की तरह चाहती हूँ, भला मैं उसे क्यों गुस्सा दिलाऊंगी? मालूम है मुझे, तुम्हारी नेक नियति पर कोई भी शक नहीं कर सकता। पता होता कि वो ऐसे रिएक्ट करेगी तो मैं ये बात ही नहीं करती। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो खुद पर यकीन रखे और कभी हिम्मत नहीं छोड़े, अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए स्ट्रगल करे। क्या तुम्हें नहीं पता कि सोना से इतने सख्त तरीके से बात नहीं करनी चाहिए रेयान? क्या तुम कोई डॉक्टर हो या कोई साइकेट्रिस्ट? तुम उस पर अल्फाज के हथौड़े बरसाओगी तो आगे से क्या रिएक्शन होगा उसका? आमिर, गलत बात कर रहे हो तुम। क्या हो गया है? क्या कह रही हैं आप? रेयान सही है। सोना ने खुद को मायूसी के खोल में बंद कर लिया है, इसीलिए सेहतयाब नहीं हो रही। हमदर्दियां समेटने के लिए इलाज से भाग रही है, वो बहाने बना रही है। वो रेयान ने बिल्कुल सही किया है। सोना को वो आईना दिखाया है जिससे वो मुसलसल भाग रही है। रेयान सही है, मैं यही समझती हूँ। चाहे जितनी भी अच्छी नीयत हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बहन को कोई भी गुस्सा दिलाए। हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा इस बात की। आमिर, चलो हम स्टडी रूम में बैठते हैं। बस तुम इजी हो जाओ, ये बात हम बाद में करेंगे। आमिर, चलो मेरे साथ, आ जाओ, चलो।
नामुकम्मल इंसान हूँ, ये तो मैं जानती हूँ, मगर जब आपकी नज़रें मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाती हैं तो मैं टूट के बिखर जाती हूँ। और अब इस घर में मेरा सांस लेना मुहाल हो गया है। जा रही हूँ मैं। बस आमिर, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। ठीक है, रेयान ने सोना के साथ बदतमीजी की है, मगर टेंशन ना लो। उसे पता थोड़ी था कि वो ऐसे रिएक्ट करेगी। अब रेयान से ये एक्सपेक्ट करना तो गलत होगा ना कि वो सोना की साइकी भी समझे। जाहिर है इतनी ज्यादा ज़हीन तो बहरहाल नहीं है ना अब रेयान। जामरे, बस चुप हो जाओ, खामोश। फिर भी शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि रेयान की उन सख्त बातों से डिसहार्ट होकर सोना ने सुसाइड नहीं कर ली। सोना से तो अच्छी दोस्ती है उसकी, कोई गलत बात तो वो कह नहीं सकती। शायद सोना ही ओवर सेंसिटिव हो गई हो। बहरहाल हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता ना कि वहां बात क्या चल रही थी। आई थिंक बेहतर यही होगा कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए ताकि तुम ढंग से सोच सको। मौत इस अजियतनाक जिंदगी से बहुत बेहतर है। कहते सब यही हैं कि सब ठीक हो जाएगा, मगर उनकी आंखें कुछ और कह रही होती हैं। कोई पछताएगा, कोई एम्बैरेस फील करेगा, मगर सब जान लेंगे कि मैं अधूरी थी, इतनी नामुकम्मल थी कि कोई मौजज़ा भी मुझे मुकम्मल इंसान नहीं बना सकता था।
अब किस लिए आए हो तुम यहाँ? मुझे कैद में देखकर दिली सुकून के लिए? हाँ? तुम्हारा वकील बनकर आया हूं। या खुदा, ये क्या कह रहा है? तुमको जेल से निकलवा सकता हूं, मगर मेरी एक शर्त होगी। हाँ, ये थी असल बात। तो क्या शर्त होगी भला? हाँ? बाहर निकलकर कभी जिंदगी भर हमारे सामने नहीं आओगे। लैला से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। क्या लिखा है यहाँ? हाँ? क्या बात कर रहे हो तुम? बेटी है वो मेरी, दुनिया की दौलत दे तो फिर भी नहीं होगा। फैसला तुम्हारा है। अगर कैद ही रहना है तो मैं इसरार नहीं करूंगा तुमसे, वरना मुझे क्या, यही जगह तुम्हारे लायक है। वैसे भी तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है। 1 मिनट में तुम खुद दौड़े आओगे मुझे छुड़वाने के लिए, बगैर शर्त के। लैला मुझसे बेहद मोहब्बत करती है और तुम्हारी बेटी लैला से। लिख लो तुम मेरी बात। जब तुम्हारी बेटी लैला के लिए रोएगी, तुम दरख्वास्त करोगे मुझसे रिहाई की, मिन्नतें करोगे। हाँ, अगर तुम कहो कि मिशा लैला से दूर भी हो जाए फिर भी अपसेट नहीं होगी, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सोना, मोबाइल तो यहीं रखा है उसका। मैं एक नामुकम्मल इंसान हूँ, ये तो मैं जानती हूँ, मगर जब आपकी नज़रें मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाती हैं तो मैं टूट के बिखर जाती हूँ। और अब इस घर में मेरा सांस लेना मुहाल हो गया है। जा रही हूँ मैं। नहीं, सुना, ये क्या किया तुमने? सोना कहाँ है? कुछ पूछ रहा हूं, सोना कहाँ है रेहान? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सोना चली गई है। चली गई? अपना मोबाइल भी यहीं छोड़ गई है। अब तो खुश होगी यकीनन। तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। खुश हो गई होगी ना अब तो? मैं तो सिर्फ उसे हौसला देना चाहती। तुम सिर्फ उसे हौसला देना चाहती थी, है ना? मगर सोना नहीं रुकी। सोना चली गई। सोना बहुत दूर चली गई। क्या मतलब है तुम्हारा? सोना चली गई? मेरी वजह से चली गई। मैंने इसरार किया था उससे कि वो इलाज करवा ले, और इस बात से उससे बहुत दुख पहुंचा। वो बहुत रो रही थी। मैं तो उससे माफी मांगने के लिए आई थी, लेकिन वो चली गई। मैं कसम खाकर कह रही हूँ, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। हमें अभी वक्त जाया नहीं करना चाहिए। चलो आ जाओ, चलते हैं। आप रुकिए डैड, खल्दून अंकल को कॉल करें। आप यहीं से हमें गाइड कीजिएगा। आई थिंक ये ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लीज।
ये आखिरी फैसला है तुम्हारा? सुनो कमाल तुरहुन, ये जेल तो क्या, दुनिया की आखिरी सिरे पर भी किसी कैद खाने में भी भेज दो तब भी यही कहूंगा। हाँ, तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है कमाल अफंदी? मुझे यहां से निकलवाओगे या नहीं? तुम कहाँ आ रही हो? मैं भी चलूंगी साथ। तुम कहीं नहीं जा रही हो। घर में नहीं बैठ सकती मैं। फालतू बहस का वक्त नहीं है, कह दिया ना कहीं नहीं जाओगी तुम। मैं चलूंगी आपके साथ। सोना मेरी वजह से गई है, इस तरह से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती हूँ मैं। ये तुम्हें सोना को बातें सुनाने से पहले सोचना चाहिए था। क्या मुसीबत है। मैंने कहा ना तुमसे यहीं रुक जाओ यहीं। मगर तुम्हें तो कभी भी मेरी किसी बात की परवाह होती ही नहीं है। बैठो गाड़ी में। कहा ना अंदर बैठो। कह रहा हूं ना अंदर बैठ जाओ, मजीद वक्त जाया मत करो मेरा प्लीज। अंदर बैठो। सीट बेल्ट। अटक गई है, निकल नहीं रही है। कहा था ना तुमसे घर में बैठो। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जिस पार्क में अक्सर जाती है।
रही हो तुम? कोई और तरीका नहीं मिला था तुम्हें? समझी नहीं मैं। खुदकुशी कर रही थी ना? ऐसी क्या परेशानी है तुम्हें? अगर मैं न रोकता तो मर चुकी होती। नहीं तो मैंने गाड़ी नहीं देखी। खुदकुशी हराम है, मैं जानती हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया। कोई मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? नहीं, थैंक यू। कोई तो मसला है इसके साथ। एक मिनट रुको जरा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। छोड़ दूं तुम्हें? नहीं है, कहीं नहीं है। कहां गई ये लड़की? कहां चली गई? परेशान नहीं हो प्लीज। एक्सक्यूज मी, बात सुनेंगे जरा? मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। यंग लड़की है और व्हील चेयर पर है वो। आपने तो नहीं देखा कहीं उसे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। गुम हो गई है। मिल जाएगी। माजूर लड़की में कौन इंटरेस्ट लेता है? क्या कहा तुमने? हाँ, क्या बक रहे हो तुम? चलो। सोना ने कॉल की तुम्हें? अच्छा ठीक है बेटी, उसकी कॉल आए या कहीं से कुछ पता चले तो मुझे फौरन इन्फॉर्म कर देना। शुक्रिया बेटी। हाँ, नहीं ज्यादा देर नहीं हुई, इसी वजह से हमने उसकी अभी तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं की है। ठीक है, वेट कर रहा हूँ, गुड न्यूज देना। बहुत शुक्रिया हल्दून, थैंक्स। उसने किसी को कॉल नहीं की। मैंने उसकी तमाम फ्रेंड्स को बता दिया है। किसी को भी कॉल करेगी वो हमें बता देंगे। जावेदा आंटी, कुछ पता चला उसका? नहीं बेटी, कुछ नहीं पता चला। उसकी तमाम फ्रेंड्स को कॉल करके भी पूछ लिया। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? बैठे बिठाए देखो जरा। जावेदा आंटी प्लीज रोए मत। मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। जावेदा, हौसला रखो, जल्द मिल जाएगी वो इंशाल्लाह। आमिर भी निकला हुआ है ढूंढने। मैं पता करती हूँ उसका। रेहान भी साथ गई है सोना को ढूंढने। मैं जरा एक दो फोन कर आता हूँ। तुम्ही ने तो उसे गुस्सा दिलाया था ना रेहान साहिबा। तुम्हारी ये वजह से गई है ना वो। आमिर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, आ गया मेरा बच्चा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ? हाँ, तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है कमाल अफंदी? मुझे यहां से निकलवाओगे या नहीं? हाँ? अपनी बेटी के जरिए अगर मुझे ब्लैकमेल करोगे तो ये तुम्हारी भूल है। वो अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रही। तुम उसे मिसाल से दूर नहीं कर सकते, चाहे कैसे भी हथकंडे इस्तेमाल कर लो। देखो, ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। आप मुझसे प्रॉमिस करके गए थे, है ना? और अब कह रहे हैं कि बाबा को रिहा करवाना इतना आसान नहीं जितना हम समझ रहे थे। पहले मेरी बात सुनो, कहां जा रही हो? मेरा हाथ छोड़ दे। अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ।
इसका कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। मेरे बाबा को मेरी बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे जाना है। ठीक है, मलिक आपा की कॉल आ रही है। हेलो मलिक आपा, कुछ पता चला क्या? नहीं आमिर, मैंने यही पूछने के लिए कॉल की है। हम भी उसे ढूंढ ही रहे हैं मलिक आपा। कुछ पता चलता है तो बताता हूँ आपको। ठीक है, अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। अभी तक ढूंढ ही रहे हैं वो लोग उसको। सोना कहाँ चली गई मेरी बच्ची, कहाँ चली गई?